यहाँ पर एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिया गया है। इसका फर्स्ट एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। हम जानते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमको किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू के कम से कम 3 दृश्य बनाने होते हैं। 3 दृश्य में हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू तथा साइड व्यू शामिल होता है। अब किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू के तीनों दृश्य बनाने के लिए हमको ऑर्थोग्राफिक व्यू के बारे में जानकारी होना चाहिए। ऑर्थोग्राफिक व्यू को ही हमेशा फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में बनाया जाता है। अब यहाँ पे हमको फर्स्ट एंगल में बनाना है, तो सबसे पहले हमको फर्स्ट एंगल के बारे में जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का पोजीशन के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। इस आइसोमेट्रिक व्यू में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लिखा है ई का मतलब होता है एलिवेशन, मतलब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते समय सम्मुख दृश्य हम ई के ओर से देखते हुए बनाएंगे। दूसरा, हम ऊपर की ओर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पी, इसका मतलब है प्लान। प्लान का मतलब होता है टॉप व्यू ही होता है, इसलिए हम ऊपरी दृश्य मतलब टॉप व्यू पी की ओर से देखते हुए बनाएंगे। अगला है साइड व्यू, जो कि एस लिखा हुआ है, तो साइड व्यू हम एस की ओर से देखते हुए बनाएंगे। यहाँ पर हमको आइसोमेट्रिक व्यू का जो राइट साइड का व्यू है वो दिख रहा है। तो फर्स्ट एंगल में हमको पोजीशन मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट एंगल में पोजीशन होता है फ्रंट के नीचे टॉप, और फ्रंट के राइट साइड में लेफ्ट साइड व्यू, और फ्रंट के लेफ्ट साइड में राइट साइड व्यू बनाया जाता है। तो ये पोजीशन हमको हमेशा मालूम होना चाहिए। इस पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो हमको राइट साइड का व्यू दिख रहा है, तो राइट साइड का व्यू जो है हमारे फ्रंट के लेफ्ट साइड में बनाया जाएगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम पेपर पर ये संदर्भ लाइनें खींचेंगे। ये संदर्भ लाइनें इसलिए खींची जाती है कि अगर हम ऊपर देखें तो ये वाई अक्ष होती है और ये एक्स अक्ष होती है। अगर अक्षों के हिसाब से देखें तो ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। अब जैसे फर्स्ट एंगल पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारा राइट साइड बन रहा है, यहाँ फ्रंट बन रहा है, यहाँ टॉप बन रहा है, तो उसके हिसाब से फ्रंट और टॉप के बीच में हमको जो की दूरी देनी है वो दूरी होगी 20 mm की। अब ये लाइनों की जो दूरी होती है ये 10-10 mm, 10 mm ये, 10 mm ये, इसी प्रकार यहाँ भी 10 mm ये और 10 mm ये। तो 10 mm 10-10 mm की दूरी देने से क्या होता है, अगर हमको यहाँ पर फ्रंट व्यू बना हुआ है उसके इस जो ऑब्जेक्ट की ये जो लाइन होती है उसकी हमको डायमेंशनिंग करनी है, तो डायमेंशनिंग करने के लिए हमको पर्याप्त स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे टॉप व्यू बना है, टॉप व्यू के इस लाइन की हमको डायमेंशनिंग करनी है, तो उसके लिए पर्याप्त स्पेस यहाँ पे हमको उपलब्ध हो जाता है। डायमेंशनिंग करने के लिए हम जानते हैं कि जो एक्सटेंशन लाइन खींची जाती है उसकी जो लंबाई होती है मिनिमम 10 mm रखी जाती है, इसलिए ये स्पेस 10 mm ही दिया जाता है कि दोनों ओर एक एक डायमेंशन हम दे सके। इसका पर्पज ये होता है। और जो कि व्यूज होते हैं एक बराबर लाइन पे बन जाते हैं, वो ऊपर नीचे दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए ये रेफरेंस लाइनें यहाँ पे खींची जाती हैं। सबसे पहले हम एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट व्यू में हम देखते हैं ई की ओर से बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रंट की चौड़ाई जो है टोटल 55 mm की दी हुई है, तो हमको जो रेफरेंस लाइनें इस प्रकार से खींचना है कि फ्रंट व्यू वहाँ पे पूरी लंबाई में आ जाए। अगर हम पहले से ध्यान नहीं देते हैं कि फ्रंट व्यू की लंबाई कितनी है तो बाद में हमको ये लाइनों को साफ करना पड़ सकता है, इसलिए हमको इतना स्पेस देना है कि यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू पूरी चौड़ाई में आ जाए। अब हम देखते हैं कि फ्रंट व्यू से हमको कौन कौन से प्लेन दिखाई देंगे। फ्रंट व्यू से वही प्लेन दिखाई देता है जो हमारे परपेंडिकुलर, जो व्यक्ति देखने वाला रहता है उसकी जो लंबवत होती हैं। लंबवत का मतलब फ्रंट से देखने पर जो सतह लंबवत है, जैसे एक हमारा ये सरफेस लंबवत है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद देखें तो ये सरफेस हमारा लंबवत है। उसके अलावा हमको कुछ सरफेस जो है अंदर की ओर बनी हुई है वो दिखाई नहीं देंगी, जैसे कि एक ये अर्धवृत्त जो है बनी है लेकिन इस सरफेस के अंदर बनी हुई है, इस सरफेस से ये छुपी हुई रहेगी। और ये जो
खांचा बना हुआ है 16 लंबाई का, ये खांचा भी बना हुआ है लेकिन हमको दिखाई नहीं देगी। तो हमको केवल दो सरफेस बनाना है, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। इन दोनों को ही हमको फ्रंट व्यू में बनाना है। बाकी सरफेसेस हमको लंबवत दिखाई नहीं देंगी, इसलिए वो फ्रंट व्यू में नहीं बनाए जाएंगे। अब यहाँ पे एफ लिख दिया गया है, यहाँ भी एफ लिख दिया गया है, मतलब फ्रंट व्यू में ये दोनों सरफेस को ही बनाना है। हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 55 की लंबाई खींचेंगे, 55 लंबाई की एक लाइन। अब ये हम जो ड्राइंग बनाएंगे वो हम 1H पेंसिल या HB पेंसिल का उपयोग करके बनाएंगे। अब देखते हैं कि इसकी जो हाइट दी हुई है 8 यहाँ पे है, और ये हाइट जो है हम देखते हैं 21 है। यहाँ पर 8 हाइट बना देंगे और यहाँ पर 21 10 10 21। आगे देखते हैं 21 बन गया। ये चौड़ाई देखना है हमको, ये चौड़ाई कितनी है हमारे पास। ये चौड़ाई देखने के लिए हमको, ये चौड़ाई जब यहाँ पे 8 है तो ये जो है आकर के डायरेक्ट यहाँ पे मुड़ गया है, तो ये भी ऑब्वियसली 8 ही होगी, तो इसको हम 8 ही लेंगे। और बाकी किसी भी जगह पे उसकी चौड़ाई नहीं दी है, तो ये चौड़ाई 8 ही लेंगे। आठ हम चौड़ाई ले लिए। उसके बाद ये रेखा हम यहाँ तक ले आएंगे 8 चौड़ाई का। अब हमारा ये सरफेस कंप्लीट हो गया, ये सरफेस पहला कंप्लीट हो गया। हमको दूसरा सरफेस बनाना है। उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ से 15 पर इस जो ये जो सर्किल बना है इसका सेंटर दिया हुआ है। 15 ऊंचाई पर इसका सेंटर बनाना है हमको। पहले तो 15 सीधी लाइन, इसकी चौड़ाई है हमारे पास 22। फिर से 15 हाइट ले लेना है। यहाँ पे हमको एक सेंटर लाइन बना देना है पहले। सेंटर लाइन हमको मालूम है, एक बड़ा लाइन, फिर छोटा, फिर एक बड़ा, फिर छोटा, फिर एक बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा, इस प्रकार से सेंटर लाइन बनाया जाता है। इसका सेंटर लाइन ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल सेंटर लाइन भी निकालना है हमको। तो जब टोटल लंबाई 22 है तो इसका हाफ 11 में हम वर्टिकल सेंटर लाइन बनाएंगे। आगे हम देखते हैं कि इस सेंटर से जो बाहरी अर्धवृत्त बना हुआ है उसका जो रेडियस है 11 है। बाहरी अर्धवृत्त उसका रेडियस 11 तो हम 11 का रेडियस ले लेंगे। अब यहाँ पे हम एक हाफ सर्किल ड्रा करेंगे। इस प्रकार हमारा हाफ सर्किल ड्रा हो गया। अब हम आगे देखते हैं, इस हाफ सर्किल के अंदर भी एक फुल सर्किल बना हुआ है। जो फुल सर्किल है उसका जो व्यास दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। इसी सेंटर से अब हम 15 व्यास का एक फुल सर्किल बनाएंगे। उसके लिए हम कंपास उठाते हैं। कंपास में हमको रेडियस लेना है 7.5
7.5 mm का रेडियस ले लिए। अब हम यहाँ पर 7.5 mm का एक रेडियस सर्किल बना देंगे। सर्किल बनाने के बाद अब हम ये देखते हैं कि एक हाफ सर्किल 6 mm रेडियस का है, जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके लिए हमको एक हिडन लाइन बनाना पड़ेगा। हिडन लाइन कहाँ? ऊपर से 6 mm नीचे एक हिडन लाइन बना देंगे। ऊपर से 6 mm दूरी नापे यहाँ पर और हिडन लाइन ड्रॉ कर देंगे। आगे देखते हैं कि ये जो खांचा बना हुआ है नीचे से 4 mm दूरी पे बना हुआ है, तो 4 mm दूरी पर हम एक और हिडन लाइन पूरी लंबाई में बना देंगे। इस प्रकार से हमारा फ्रंट व्यू बनके तैयार हो जाता है। अब हम टॉप व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि पी की ओर से देखते हुए बनाना है। टॉप व्यू देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि टॉप से हमको एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, ये और ये इतनी सरफेसेस हमको दिखाई देंगी। जहां जहां हम टी लिख रहे हैं वो टॉप व्यू से दिखाई देने वाली सरफेसेस हैं। तो 1 2 3 4 और 5 5 सरफेस हमको टॉप व्यू से दिखाई देंगी। ना दिखाई देने वाली सरफेसेस हैं, जैसे एक ये अंदर होल बना हुआ है, ये होल दिखाई नहीं देगा, और ये जो नीचे का खांचा है ये दिखाई नहीं देगा। अब सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हमको इधर की लाइनें खींचनी पड़ेंगी। जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये वृत्त हमको वृत्त नजर नहीं आएगा, वो एक प्लेन लाइन ही नजर आएगी। तो हम एक सीधी लाइन खींचेंगे 55 mm की। वो लाइन 55 mm की लाइन खींचने से पहले हम कुछ प्रोजेक्शन लाइनें खींचेंगे, जो कि हमको टॉप व्यू बनाने में सहायता करेंगी। जैसे हम एक सेंटर लाइन है, यहाँ से एक सीधी प्रोजेक्शन लाइन हल्की सी ऐसे नीचे खींच देंगे। एक इस पॉइंट से नीचे खींच देंगे हल्की सी, जो कि आपको 3H पेंसिल का उपयोग करते हुए खींचना है। एक इस पॉइंट से लाइन खींच देंगे और एक इस पॉइंट से लाइन खींच देंगे। ये प्रोजेक्शन लाइनें कहलाती हैं। अब हम 55 mm लंबाई की एक लाइन खींचेंगे। फिफ्टी 55 mm की लंबाई की लाइन खींचने के बाद अब हम देखते हैं कि ये जो 8 mm चौड़ाई है, 8 mm चौड़ाई की ये जो सरफेस है कितनी लंबाई की गई हुई है। यहाँ पे लंबाई नहीं दी हुई है, लंबाई हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इसकी लंबाई? ये 6 रेडियस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 है, तो टोटल लंबाई 12 हो जाएगी। जब टोटल लंबाई 12 है, अब हम देखते हैं कि ये टोटल लंबाई भी हमारे पास नहीं दिया है। टोटल लंबाई देखने के लिए हम 10 और 10 20, 20 और 16 हो जाएगा 36। 36 में हम 12 घटा देंगे। जब हम 36 में 12 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 24। 24 में से ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो हम 12-12 mm लंबाई की लाइन, मतलब टोटल हमको 36 खींच देना है। ये लाइन खींचने के बाद अब हमको ये लाइन खींचनी है और ये लाइन खींचना है। ये सीधी लाइन 55 mm की ऊपर जाकर के सीधी जोड़ देंगे। अब हमको 12 mm दूरी पर एक ये लाइन बनानी है, एक ये लाइन बनानी है। आगे हमको ये सर्किल बनाना है। सर्किल बनाने के लिए हमको पहले तो हाफ सर्किल, ये हाफ सर्किल हमको फ्लैट दिखाई देगा। फ्लैट दिखाई देने के लिए पहले ये चौड़ाई हम 16 mm ले लेंगे। यहाँ हाफ सर्किल का जो व्यास है वो 22 mm है।
22 mm की लंबाई की, एक 22 mm लंबाई, ये हमारे पास ये जो प्रोजेक्शन लाइन खींची गई 22 mm लंबाई की ही है। अब ये लंबाई कितना है, ये लंबाई है 16, तो 16 mm लंबाई यहाँ से हम नाप लेंगे, ये 60 mm 16। उसके बाद इसको हम यहाँ पे मिला देंगे, ये मिल गया यहाँ और ये मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो उसके अंदर सर्किल बना है उसका हमको हिडन लाइन बनाना है। तो हिडन लाइन बनाने के लिए यहाँ देखेंगे कि यहाँ से स्केल को रख करके एक सीध में हिडन लाइन ड्रॉ कर देना है। इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 15 mm, 15 mm नहीं, 15 mm नहीं है, इसकी चौड़ाई है, हाँ 15 mm होना चाहिए व्यास। सर्किल के हिडन लाइन बनाने के बाद हम इसका सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये सर्किल है, सेंटर लाइन ड्रॉ करने से ही पता चलेगा कि ये सर्किल का ही हिडन लाइन बनाया गया है। अब हमारा एक हिडन लाइन और बचा हुआ है। हिडन लाइन जो कि बचा हुआ है, ये खांचा 16 mm का खांचा है, 4 mm हाइट पे, तो हाइट से कोई मतलब नहीं, टॉप में हमको 16 mm मतलब इधर से 10 mm इधर से 10 mm दूरी पर पूरी लंबाई पे हिडन लाइन बना देना है। इधर से 10 mm दूरी हम नाप लेंगे, यहाँ पे 10 mm आ रहा, इधर से 10 mm दूरी यहाँ पे आ रहा है, इधर भी नाप लेंगे, यहाँ 10 mm यहाँ पे आ रहा है और इधर से 10 mm देखा जाए तो यहाँ आ रहा। अब पूरी लंबाई पे हिडन लाइन बना देंगे। हिडन लाइन को हम डैश्ड लाइन भी बोलते हैं। इस प्रकार से हमारा टॉप व्यू पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा इसमें कम और बाकी है, इसमें जो हाफ सर्किल है इसमें हमको एक सेंटर लाइन भी बनाना पड़ेगा, तब ये समझ में आया कि ये हाफ सर्किल बना हुआ था। तो ये टोटल 12 है, 12 में हम 6 में सेंटर लाइन बना देंगे। अब ये समझ में आया कि ये हाफ सर्किल बना था। अब यहाँ पे हम सेंटर लाइन बनाएंगे तो इस लाइन में ये ओवरलैप हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे नहीं बनाया है, या छोटा छोटा यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो। अब हम साइड व्यू बनाना देखेंगे। तो साइड व्यू से हम जब देख रहे हैं तो एस की साइड से हमको देखना है, एस की साइड से देखते हुए हमको कौन कौन से लंबवत सतह दिखाई देंगे। सबसे पहले लंबवत सतह ये हो गया, दूसरा लंबवत सतह हमको ये हो गया इतना भाग, उसके बाद बस, उसके बाद और कुछ नहीं दिखाई देगा। तो साइड व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्शन लाइनें जैसे हम टॉप व्यू के लिए खींचे थे उसी प्रकार से प्रोजेक्शन लाइनें हम साइड व्यू के लिए भी खींचेंगे। एक यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन इस सरफेस के समानांतर, ये हो गया। एक ये जो डैश डैश बना है इसके समानांतर एक हम प्रोजेक्शन लाइन खींच देंगे, और एक यहाँ से एक सेंटर लाइन से जो कि अर्धवृत्त और होल का है, और एक ऊपर से टोटल हाइट जहां पे दिया हुआ है। अब हम साइड भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। साइड में सबसे पहले हम बनाएंगे ये टोटल लंबाई। टोटल लंबाई कितनी है, 36। 36 लंबाई का हम पहले लाइन खींचेंगे। 36 नहीं, पहले 10, उसके बाद 4 mm हाइट पे 16 mm, फिर 10 mm। 10 mm खींचते हैं पहले लाइन। उसके बाद 4 mm हाइट, 16 mm लाइन। अब फोर mm नीचे,
अब 10 mm। अब हमको हाइट ले जाना है। हाइट कितना ले जाना है? 21। टोटल 21 की हाइट ले जाएंगे, जो कि यहाँ तक है। हमारी ये वाली लाइन कहाँ तक आई है? ये हो गया, इधर ये हो गया। अब हमको ये हाफ सर्किल भी बनाना है और ये लाइन भी खींचना है। तो हाफ सर्किल हम जानते हैं कि टोटल 36 है, तो 18 मतलब 18 में एक सेंटर लाइन बना देते हैं। हाफ सर्किल के लिए 18 में एक सेंटर लाइन बना देते हैं। ये हो गया। अब इधर से हमको कितना आना है? 12 mm। बारह ये हो गया और 12 ये हो गया। अब यहाँ पे हमको एक हाफ सर्किल बना देना है। अब हम देखते हैं कि ये सरफेस दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पर एक हिडन लाइन हमको पूरी तरह से बना देना है, पूरी लंबाई में, 36 की लंबाई में। आगे 6 mm का रेडियस लेकर के एक सर्किल ड्रॉ कर दिया जाएगा। ये 6 mm का एक सर्किल ड्रॉ कर दिए हैं हम। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो हाफ सर्किल बना हुआ है उसकी हाइट यहाँ से 15 mm है। तो हम ये हाइट में प्रोजेक्शन लाइन खींच लिए हैं। अब हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये सीधी दिखेगी। उसके बाद आगे कितनी जाएगी हमको ये देखना है कि आगे ये जाएगी 16 mm। तो 16 mm हम आगे ले जाते हैं। उसके बाद इसको हम सीधे नीचे ला करके जोड़ देते हैं, जो कि यहाँ तक जुड़ जाएगा। अब ये देखते हैं कि अंदर एक सर्किल बना है। ये इस सर्किल के लिए हम हिडन लाइन बनाएंगे। सेंटर लाइन भी बनाएंगे, तब ही पता चलेगा कि ये अंदर होल है। इस प्रकार से अंदर वाले सर्किल के लिए नीचे भी हिडन लाइन बनेगा। ये जो लाइन ऊपर से आई है इसको हम टोटल यहां तक हिडन के रूप में जोड़ देंगे। यहां तक तो दिखेगा, उसके बाद यहां पर नहीं दिखेगा, इसलिए इसको यहां पर हिडन बनाया गया है। इस प्रकार हमारा ये साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है कि जो हमारी एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको इरेजर की सहायता से साफ कर देना है, जिससे ये लाइनें हमको दिखाई नहीं देनी चाहिए। अब इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का जो हम ऑर्थोग्राफिक बनाए हैं उसकी हम डायमेंशनिंग करेंगे। तो डायमेंशनिंग हमको इस प्रकार से करना है कि जैसे ये 55 हमको फ्रंट व्यू से दिख रहा है, तो इसको हमको फ्रंट व्यू में 55 दिखा देना है। तो हम यहाँ पे 55 mm दिखा देंगे। उसके लिए 10 mm का एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं। ये 10 mm हमारी ये ऑब्जेक्ट लाइन, और ये जो लाइन खींचेंगे एक्सटेंशन मतलब विमांकन, सॉरी विस्तार रेखा। विस्तार रेखा जो है 10 mm लंबाई की होती है, और हमको ऑब्जेक्ट से जो विमांकन रेखा की दूरी है, ये ऑब्जेक्ट रेखा है, ये हमारी विमांकन रेखा डायमेंशन लाइन, उसकी जो दूरी होती है ये दूरी 6 से 8 mm के बीच रखनी होती है। तो ये हमको ध्यान देते हुए बनाना है। और तीर का निशान जो एरो हेड होता है वो 3:1 के अनुपात में होता है। 3:1 का अनुपात का मतलब होता है कि 3 यूनिट जो है लंबाई होती है और 1 यूनिट चौड़ाई। इस प्रकार से हमको डायमेंशनिंग ध्यान देते हुए करना है। अगली डायमेंशनिंग हम देखते हैं कि 21 जो कि साइड व्यू से हमको दिखेगा। तो हम 21 हम साइड व्यू में भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम फ्रंट व्यू में भी दिखा सकते हैं। लेकिन ये 20 हमको एक ही जगह दिखाना है, ना कि यहाँ पर भी दिखाई दें, यहाँ पर भी दिखा दें, एक जगह दिखाना है। इस प्रकार हमको प्रत्येक डायमेंशन एक एक जगह दिखा देना है। इस प्रकार हमको पूरी डायमेंशनिंग करनी है।
डायमेंशनिंग करने के बाद हमको एक सिंबल बनाना है, जो कि ये सिंबल दर्शाता है कि ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है फर्स्ट एंगल में बनाया हुआ है। ये फर्स्ट एंगल का एक सिंबल होता है। फर्स्ट एंगल के सिंबल में हमको ये समझ में आता है यहाँ पर कि हम जब किसी वस्तु को, जब ये शंकु है, एक शंकु है जिसका टॉप व्यू, मतलब टॉप जो है एपेक्स जो है कटा हुआ है, जिसको हम छिन्नक बोल सकते हैं, फ्रस्टम। इस फ्रस्टम को हम जब इधर से देखते हैं तो एक ये सर्किल दिखाई देगा, एक ये सर्किल। तो जब हम इसको इधर से देखते हैं तो हम बनाए किधर हैं, यहाँ बनाए हैं। तो इस प्रकार से ये सिंबल दर्शाता है कि ये फर्स्ट एंगल का सिंबल है। इस प्रकार से आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू कंप्लीट हो गया है।